आप सभी के अंतस्थल में बसने वाले प्रभु श्री राम जी से मेरा शत शत नमन है। श्री रामचरितमानस पाठ में आज का विवरण अति आनंददायी है और सुख कारक है। सभी सुखों को आकर्षित करने वाला यह विवरण हम सभी को अवश्य ही सुनना चाहिए। गहनतापूर्वक निर्मल मन से सुनना चाहिए, मन लगा करके। और सुनना ही नहीं है, सुना तो बहुत बार है, बहुत बार सुना है, बहुत बार पढ़ा है रामचरितमानस में, लेकिन इसका उपयोग करना है, पकड़ लेना है। ऐसे ही अपने काम में इन सिद्धांतों को अपनी सुख संपन्नता में जोड़ लेना है। जैसे देखिए तो भगवान सूर्य देवता की किरणों को हम लोग आज सोलर प्लांट के माध्यम से बांध के रख लेते हैं, रात्रि में भी उनसे उजाला प्राप्त करते हैं और भी तमाम साधनों में उनका प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे ही रामचरितमानस भी अथाह संपन्नता का सागर है। सारी संपन्नता इसी में भरी हुई है। हमको निकालना आना चाहिए, हमारे पास इसमें से निकालने का गुण तो होना चाहिए। और गुण कब होगा? जब मेरा मन निष्कपट, निर्छल, निर्मल होगा। मेरा मन निर्मल कब होगा? जब हम राम की उपस्थिति की अनुभूति करेंगे कि अरे ये तो राम जी ही बैठे हैं। तब भी भला हम कोई छल कपट रख पाएंगे? नहीं रख पाएंगे। अरे सोचिए तो, राम तो हमारे हृदय में है, इस बात से कौन नकार सकता है। हम सभी मानते हैं कि प्रभु श्री राम हमारे अंतस्थल में ही बसे हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी सोचिए, क्या हम उनके रहने का इंतज़ाम करते हैं? रहने के इंतज़ाम से मतलब है, जान रहे हैं कि यहाँ पर प्रभु श्री राम हैं, उसके बाद भी हम अपने मन को लोभ, मोह, क्रोध, ईर्ष्या, छल, कपट सबको धारण किए हैं। राम जी उसमें सांसत में दबाए पड़े रहते हैं। अरे उनके लिए तो हमें चाहिए कि हम प्रेममय हृदय को बनाएं, अपने आनंद से भरा हुआ होना चाहिए हमारा हृदय, जिससे भगवान श्री राम भी प्रसन्न रहें और निरंतर हमको सद्बुद्धि देते रहें, हमारे साथ साथ सभी का कल्याण करते रहें। सारी दुनिया प्रेममय हो जाए, संपूर्ण राष्ट्र में राम राज्य हो जाए, फिर से भारत सोने की चिड़िया बन जाए, फिर से मेरा भारत विश्व गुरु बन जाए। इसलिए रामचरितमानस का पाठ करना है और ये सारे सिद्धांत रामचरितमानस में भरे हुए हैं। ऐसे नहीं, सिर्फ गायन के लिए नहीं है ये सब कुछ आकर्षित करने के लिए। आकर्षित करने का बस एक ही तरीका है कि अपने हृदय में बसे हुए प्रभु श्री राम को हम निरंतर उनका दर्शन करते रहें और उनके रहने के स्थान को उज्जवल, स्वच्छ और निर्मल बना के रखें, अर्थात अपने हृदय को प्रेम, आनंद और करुणा से भरे रहें। गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद, जिन्हि परम प्रिय खिन्न। जो वाणी और उसके अर्थ, अर्थात वाणी और उसका अर्थ कभी अलग नहीं हो सकता है। वाणी जो है वही अर्थ है, जो अर्थ है वही वाणी है। तथा जल और जल की लहर, सागर में जो लहरें उठती हैं उनका नाम लहर है, लेकिन वह है क्या? उन लहरों में क्या है? जल है। जल में लहरें हैं, लहरों में जल है। हम में राम हैं और राम में हम हैं। जिस दिन हम इस सिद्धांत को अपना लेंगे उस दिन ये पूरी दुनिया प्रेममय हो जाएगी। आइए रामचरितमानस पढ़ते हुए इन सिद्धांतों का प्रयोग करें। सिर्फ रामचरितमानस को गायन के लिए न बना के रखें। बंदौ सीता राम पद, जिन्हि परम प्रिय खिन्न। मैं उन सीताराम जी के चरणों की वंदना करता हूँ जो जिनको दीन और दुखी बहुत प्रिय हैं।
बंदौ नाम राम रघुबर को, हेतु कृशानुभानु हिम कर को। अविधि हरिहर मैं वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। मैं श्री रघुनाथ जी के नाम, क्या नाम है रघुनाथ जी का? राम की वंदना करता हूँ। क्यों करता हूँ? जो कृषाणु यानी अग्नि, भानु सूर्य और हिमकर चंद्रमा का हेतु अर्थात रा, आ और मा रूप से यह बीज है, वह राम नाम जिसको ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप अपने आप में समाये हैं और वह उस राम नाम में समाये हुए हैं। और वह राम नाम जो वेदों का प्राण है, जो निर्गुण है, उसका अपना कोई गुण नहीं है, उपमा रहित और गुणों का भंडार है। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकुति हेतु उपदेशु। महिमा जासु जान गण राउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। जो महामंत्र, ये राम नाम ऐसा नहीं है, इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश सबका निवास है। राम अकेले नहीं मेरे अंतस्थल में बसे हैं, इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश सभी बसे हैं। जब ब्रह्मा विष्णु महेश हैं तो इन तीनों लोगों की पत्नियां भी जहाँ ये रहते हैं वही रहती हैं। अर्थात सोचिए कितना बड़ा संसार समाया हुआ है मेरी आत्मा में, और उस आत्मा में जब हम उसको प्रेम से भर के रखेंगे तो फिर मेरे लिए क्या कम है, सब कुछ सुलभ है। जो महामंत्र जिसे महेश्वर शिव जी जपते हैं, उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है, तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। श्री गणेश जी की कहानी तो एक अद्भुत प्रेरणा देती है कि वह क्यों पूजे जाते हैं। आखिर उन्होंने विश्वास किया वेदों पर, वेद वाक्यों पर। वेदों को कहा जाता है देववाणी। वेदों का ही वाक्य था कि प्रभु श्री राम, और राम का नाम तो ब्रह्मांड में सबसे बड़ा है। जब एक बार विवरण आता है कि गणेश जी और कार्तिकेय जी को पृथ्वी का चक्कर लगाना हुआ, उनके जीत और हार का निर्णय होना था, तो कार्तिकेय जी तो अपना वाहन लेकर के मोर आगे आगे चलने लगे। उनको तो ये था कि हमको ही जीतना है, लेकिन गणेश जी ने ध्यान लगाया, स्मरण किया सभी देवताओं का, तो उनके मन में यह विचार आया। विचार क्यों आया? कि उन्होंने जाना कि राम नाम कितना बड़ा है, और राम नाम का प्रयोग किया। कैसे प्रयोग किया? थोड़ी सी ज़मीन साफ करके उसी पर उन्होंने बढ़िया सुंदर राम का नाम लिख लिया, और उसी राम नाम की परिक्रमा 3 बार करके हाथ जोड़ के आके बैठ गए। अब वह परिक्रमा के कारण, राम नाम की परिक्रमा तो पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा हो गई। ब्रह्मांड में तो पृथ्वी जैसे ना जाने कितने ग्रह उपग्रह हैं, तो पृथ्वी की परिक्रमा तो बहुत छोटी परिक्रमा है। उन्होंने तो संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा कर ली राम नाम की परिक्रमा करके। अरे तो हमारे लिए एक छोटा सा तिनका बराबर कोई भी सुख हमारा नहीं पूरा होगा। लेकिन कब पूरा होगा? जब हम पूरा अपनी खुली आँखों से देखें और अनुभूत करें, वैसा ही बर्ताव करें। ये मेरे अंदर राम बसे हुए, मेरे अंदर राम बसे हुए, मेरे अंदर राम 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 है। फिर राम को जहाँ पर बसे हुए हैं वहाँ पर तो सिर्फ उनकी आराधना में, उनके बसने वाले स्थान को हम स्वच्छ करेंगे। किन किन चीज़ों से? प्रेम, आनंद, दया, करुणा से, प्रेम मैत्री भाव से करेंगे। फिर तो मेरे लिए सारा सुलभ, इतना सुलभ है, काश इसको हम सभी समझ पाते, मैं सबको समझा पाती। मुझे तो स्पष्ट रूप से प्रभु श्री राम दिखते हैं, और तो और जो चाहे वह भी देख ले इन संदेशों के माध्यम से, इन सिद्धांतों के माध्यम से। तो गणेश जी ने वेद वाक्यों पर विश्वास किया, राम नाम पर विश्वास किया, पृथ्वी की परिक्रमा सबसे पहले करके वे
जीत गए। ऐसी इतनी बड़ी जीत थी ये। हम लोगों की जीत तो इस सब के मामले में बहुत छोटी है। ऐसी ही जीतों को प्राप्त करने के लिए राम नाम पर हम लोगों को सदैव भरोसा बना के रखना है। जान आदि कवि नाम प्रतापु, भयो शुद्ध कर उल्टा जापू। साहसी नाम सम सुनि शिव वाणी, जपि जई पिय संग भवानी। राम नाम की महिमा तो देखिए। आदि कवि वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं। वे सीधा नहीं बोल पा रहे थे, तो बताया गया कि आप नहीं राम कह पा रहे तो मरा तो बोलोगे। और उन्होंने जब एक साथ मरा 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 कहे तो मरा मरा भी राम नाम में परिवर्तित हो गया। सोचिए, मरा मरा और राम राम बन गया। श्रद्धा से, प्रेम से, उनकी अनुभूति से ये मरा भी राम बन गया। तो हम लोगों को क्या नहीं मिल सकता है? सब कुछ। और इस नाम को जप करके वे पवित्र हो गए। श्री शिव जी इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्त्र नाम के समान है, तो वे क्या करते हैं कि पार्वती जी सदा अपने पति श्री शिव जी के साथ राम नाम का ही जाप करते रहते। इसी राम नाम के बूते पर संपूर्ण सृष्टि का संचालन कर रहे हैं सभी लोग। हम अपना संचालन, अपने परिवार के लिए किसी भी प्रकार के कष्ट के लिए हमको रोना झंकना पड़े, कभी नहीं। लेकिन हमें तो विश्वास है अपने ऊपर, अपने छल पर, अपने प्रपंच पर, अपने षड्यंत्र पर। जिस दिन इन सब से दूर हो करके हम राम नाम जपने लगेंगे, उस दिन हमारे लिए सब काम सरल हो जाएगा। हर से हेतु हेरी हर की हर ही को, किया भूषण तिय भूषण ती को। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देख करके श्री शिव जी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप, पतिव्रताओं में शिरोमणि यानी पार्वती जी को ही उन्होंने अपना भूषण बना लिया। अर्थात उसको उन्होंने अपने अंग में धारण कर लिया। उन्होंने उनको अपनी अर्धांगिनी बना लिया। अब किसी भी पत्नी को अगर अपने पति से किसी भी प्रकार की शिकायत है, कोई दुख है, राम नाम का जप करे, राम रूप में अपने पति को देखे। जब राम रूप में पति को देख रही है तो राम में तो ब्रह्मा विष्णु महेश समाये हुए हैं, अर्थात उसके पति में तो ये तीनों देवों के गुण समाहित हो रहे हैं। तो वह भी अपनी पत्नी को प्रेम करने वाला ही हो जाएगा। उसका पति भी, अर्थात अपने पति को में संपूर्ण गुणों को धारण करने के लिए इस चौपाई का अर्थ जानना है, उस पर विश्वास करना है, इसका जाप करना है। करके तो देखिए, पूरी दुनिया अपनी मुट्ठी में, सब कुछ अपने बस में, सारे देवी देवता उसी प्रकार बस में हो जाएंगे जैसे माता अनसुईया के बस में हो गए थे। एक बार रामचरितमानस और राम नाम की शक्ति को हम लोग अपने मन में धारण तो करें। वर्षा ऋतु रघुपति भगति तुलसी साल सुदास, राम नाम बर बरन जुग सावन भादो मास। अब आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। जय श्री राम जी की।